तो बच्चों, ट्राइकोमोनियोसिस हमने जो है आज पहले पढ़ा। दूसरी जो बीमारी है जिसके अंदर ज़्यादातर गायनोकोलॉजी में रिपीट ब्रीडर होती हैं, फीमेल्स, मादा पशुओं में रिपीट ब्रीडर बार बार काम में आना होता है, ये है विब्रियोसिस। विब्रियोसिस जो है ये रिपीटर ब्रीडर का मुख्य कारण है। यह रोग विब्रियो फिटस नामक जीवाणु जनित प्रजनन से संबंधित गाय, भेड़ व बकरी का रति रोग, विनेरियल डिजीज। इस रोग में गाय में भ्रूण की अल्पायु यानी कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक एम्ब्रियो बना और कुछ समय बाद जो है वो एम्ब्रियो की डेथ होना और वो अंदर ही पड़े रहना। अब एम्ब्रियो अगर अंदर रहेगा जब तक, तो दोबारा जो है पशु हीट में नहीं आएगा। एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ में मृत्यु हो जाती है, जिससे पशु बार बार मद में आता है। साधारणतया इसमें पशु के गर्भपात 5 से 6 माह के गर्भकाल में होता है। एक से ज़्यादा बार कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक संभोग के बाद भी मादा पशु गर्भित नहीं होता, लेकिन भेड़ में गर्भपात अंतिम गर्भकाल की स्थिति में होता है, यानी कि लास्ट दिनों में इसमें होता है। कारण इसका, यह रोग विब्रियो फिटस नामक जीवाणु, ये जीवाणु है। पहले जो ट्राइकोमोनियोसिस बताया था मैंने, वो प्रोटोजोआ था। ये ध्यान रखने वाली बात है, उसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि कई बार हमें पूछा जाता है कि बैक्टीरियल डिजीज़, 5 बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम लिखो, तो लोग इसमें ट्राइकोमोनियोसिस भी लिख के आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि वो एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोनल डिजीज़ है। यह जीवाणु कोमा, प्रत्येक सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो हम फुल विराम लगाते हैं या बीच में कहीं कोमा लगाते हैं, तो ये वही कोमा है। ये जीवाणु उस कोमा के आकार का अथवा एस आकार का होता है। कोमा का आकार के जीवाणु में एक फ्लैजिला कहते हैं, धागा, पूंछ सी इसमें लगी होती है पीछे धागे टाइप, वो फ्लैजिला है। तथा एस के आकार में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। उसमें एक होता है, इसमें 2 फ्लैजिला, यानी कि एक पूंछ और 2 पूंछ वाला, यूँ आप इसको समझ लें। ये जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। विब्रियो फिटस इंटेस्टाइनल टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप का मतलब होता है आंतों में पाए जाने वाला। विब्रियो फिटस विनेरियल टाइप यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाने वाला, विनेरियल, रति रोग से होने वाला डायरेक्ट। और विब्रियो फिटस बिबुलस टाइप। तो जो विब्रियो फिटस बुबुलस है वो नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि ये रोग पैदा नहीं करता है। यह रोग भी संभोग से फैलने वाला, कोइटस से फैलने वाला। इस रोग में ठीक हुआ पशु वाहक का काम करता है, यानी कि वो कैरियर रहता है। अगर पशु ठीक भी हो जाता है तो उसके अंदर वो पशु जो है कैरियर रहता है, यानी कि उसमें इस तरह के बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं, यानी कि लक्षण नहीं दिखाई देते। भेड़ में विब्रियो फिटस इंटेस्टाइनल टाइप का जीवाणु पहले खाने के साथ भेड़ के पेट में जाता है तथा काफ़ी समय बाद गर्भाशय में पहुंचकर गर्भपात करता है। इसलिए इस रोग में भेड़ के अंतिम गर्भकाल अवस्था में गर्भपात होता है। इसको आप अवश्य नोट करें। ये भी पूछा जा सकता है कि कैटल के अंदर या बड़े जानवरों में जो है ये इसका अबॉर्शन 2 से 4 माह में बताया गया है। और जो अंतिम कर दो, क्योंकि ये जीवाणु पहले खाने के साथ भेड़ में जो है वो स्टोमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये जो है एब्जॉर्ब होकर के और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है। तो इसमें समय लगता है। तो इसमें अबॉर्शन इसलिए गर्भकाल अवस्था, अंतिम गर्भकाल अवस्था में होता है गर्भपात। सिम्टम इसके, यह बीमारी सांड के द्वारा मादा पशुओं में फैलाई जाती है। इस बीमारी में तीव्र से जीर्ण यानी एक्यूट से क्रॉनिक लक्षण तक दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें पशु कई बार प्राकृतिक मैथुन, नेचुरल सर्विस कराने, एक्रोस कराने व एआई कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के बाद गर्भित होता है तथा निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। भ्रूण की अल्पायु में मृत्यु होने से पशु अनियमितता में मद में आता है। गर्भाशय के संक्रमण के कारण फीटल का मैसिरेशन, फीटस
का मैसीरेशन कहते हैं गल जाना, आपने पढ़ा है, मैसीरेशन जो टर्म आती है हो जाता है, तथा 5-6 माह के गर्भकाल में गर्भपात हो जाता है एवं प्लासेंटा का रिटेंशन हो जाता है, प्लेसेंटा रुक जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। कभी कभी इस संक्रमण से फैलोपियन ट्यूब भी बंद हो जाती है, जिससे पशु बांझ हो जाता है। पशु बार बार मध में आने के बाद मादा पशु में स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है तथा पशु गर्भित हो जाता है। लेकिन इस रोग से ठीक हुआ पशु कैरियर जो है अवश्य रहता है, संवाहक रहता है। इस रोग में अन्य विशेष निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहला, एंडोमेट्राइटिस हो जाएगी पशु में। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक जो परत होती है उसकी सूजन आ जाती है, जिसका बाह्य रूप से निदान नहीं हो पाता। इस गर्भाशय शोथ के कारण मध्य स्राव की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह पानी की भांति ना होकर क्लाउडी सफ़ेद बादलों की भांति का स्राव आता है। बांझपन अथवा गर्भित नहीं होना, पशु में इनफर्टाइल हो जाता है और फेलियर ऑफ कंसेप्शन, गर्भित नहीं होता। इस बीमारी का विशेष लक्षण यह है कि प्रति गर्भ पर कई प्राकृतिक या कृत्रिम संभोग आवश्यक हैं। इसमें पशुपालक को भारी हानि होती है। लंबा मध चक्र, इसमें लॉन्ग स्ट्रेस साइकिल, यानी कि हीट में काफ़ी समय बाद पशु आता है। इस रोग में चूँकि भ्रूण की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, पशु भ्रूण की उपस्थिति में मध में नहीं आता। गर्भकाल के कुछ समय बाद मादा पशु पुनः मध ताव के लक्षण प्रदर्शित करता है। अबॉर्शन, गर्भपात, इस रोग में साधारणतया गर्भकाल 5 से 7 माह पूर्व ही गर्भपात हो जाता है, इसलिए अपरा फीटल मेम्ब्रेन में कोई विशेष बदलाव नहीं दिखाई देता। जब कभी 4 से 7 माह में इस जीवाणु के कारण से गर्भपात होता है तो फीटल मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है, यानी कि सूज जाती है तथा गाढ़ा एमनियोटिक द्रव्य के साथ गाढ़ा हो जाती है और एमनियोटिक द्रव्य के साथ बाहर आती है तथा जेर रुक जाती है। नर में मैथुन इच्छा की कमी, लैक ऑफ लिबिडो इन बुल्स, सांडों में इस जीवाणु के कारण मैथुन प्रक्रिया की इच्छा कम हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार मादा पशु ताव में होते हुए भी नर उसके ऊपर नहीं चढ़ता, अर्थात संभोग में रुचि नहीं लेता। डायग्नोस, हिस्ट्री अगर हमारे पास आती है कि बार बार पशु मध में आता है, यानी कि रिपीट ब्रीडर है, अथवा प्रति गर्भाधान कंसेप्शन पर एक से ज़्यादा एआई अथवा प्राकृतिक संभोग करवाना पड़ता है, इस तरह की हिस्ट्री जो है उसको उसमें मिलती है। लक्षणों के आधार पर और प्रयोगशाला में जांच से जीवाणु उपस्थित जांच, यदि जीवाणु प्लेसेंटा में हो तो कॉटिलिडन से सीधी जीवाणु की जांच हो सकती है। यदि बच्चे की पेट के पदार्थों से, फेफड़ों से, हृदय के खून से अथवा एमनियोटिक फ्लूइड जो है जिसमें बच्चा रहता है उसको कल्चर करने के बाद में भी ये पता लगाया जा सकता है। नर पशु में प्रिप्यूशियल वाश, प्रिप्यूस का वाश धो करके जो धोन आता है उसका, उसमें जांच की जाती है। सीरोलॉजिकल, ब्लड सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ब्लड से सीरम लेकर के और ये ब्लड सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट लगा दिया जाता है। इसी तरह वेजाइना का म्यूकस लेकर के वेजाइनल म्यूकस एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाया जाता है। उपचार इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम प्लस 10 लाख यूनिट पेनिसिलिन डिस्टिल वाटर में घोलकर इंट्रामस्कुलर में 5 दिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन इसमें अच्छा काम करती है। नर सांड में इंट्रामस्कुलर स्ट्रेप्टोमाइसिन 2.5 ग्राम 5 दिन तक लगाते हैं। बचाव एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, गर्भपात के सभी द्रव्य पदार्थों को, यहाँ तक कि गर्भपात मृत हुए बच्चे को अच्छी प्रकार गहरा खड्डा खोद कर गाड़ देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग में लिए जा रहे वीर्य में हमेशा 0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला होना चाहिए, जो मिलाया जाता है, अर्थात एंटीबायोटिक से अपचारित वीर्य को ही काम में लें, दूसरे को नहीं लें। पशु को संभोग मैथुन विश्राम करावें 3 से 4 माह तक, किसी प्रकार से उसको ना तो यही करावें और ना ही नेचुरल क्रॉस करावें। संक्रमित सांड को फार्म से हटा दें और जब भी नया पशु क्रय करें इस रोग की जांच अवश्य करवा लें। इस रोग का कोई टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है,
तो ये हमारे 3 जो डिजीजेज, ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनासिस और विब्रियोसिस, ये जो तीनों ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं हमारे फील्ड के लिए। तो आप इन तीनों को बड़े अच्छी तरह से इसका जो है वो आप अध्ययन करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अवश्य आते हैं और इसी को ज़्यादातर कंसीडर किया जाता है। थैंक यू।